हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में हिंदी से पूछे जाने वाला टॉपिक अधिगम एवं अर्जन। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न सी-टेट में पूछे जाते हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, चोम्स्की के अनुसार ऑप्शन है पहला भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, दूसरा भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, तीसरा भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, चौथा भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। चोम्स्की क्या कहते हैं? चोम्स्की का कहना है कि जो भाषिक क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसमें भाषिक क्षमता होती है। तो इसलिए यहाँ सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? पहला है चोम्स्की, दूसरा है ओरोरिन, तीसरा है वाइगोत्स्की और चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे। कौन कहता है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, सिर्फ समाज में ही हो सकता है? ये किसका विचार है? वाइगोत्स्की का है। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? पहला है ऑप्शन जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, दूसरा है जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, तीसरा है जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो और चौथा ऑप्शन है दीवारों पर शक्तियाँ लिखी हों। भाषा कक्षा जो होती है उसका माहौल कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अपनी बात सुन सकें और उन्हें कहने और सुनने का अधिकार और अवसर मिले। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है पहला चोम्स्की, दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा पियाजे और चौथा पावलोव। कौन कहता है कि बच्चों में जन्मजात होती है भाषा सीखने की क्षमता? चोम्स्की कहते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा का प्राथमिक रूप है 1 मौखिक, ऑप्शन 2 सांकेतिक, ऑप्शन 3 व्याकरणिक, ऑप्शन 4 लिखित। कैसा है भाषा का प्राथमिक रूप? भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक होता है। तो ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है? पहला है चोम्स्की, ऑप्शन दूसरा वाइगोत्स्की, तीसरा ऑप्शन है पियाजे और चौथा है पावलोव। कौन बोलता है कि बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है? ये विचार है वाइगोत्स्की का। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है, दूसरा भाषा के नियम सीखे जाते हैं, तीसरा परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं और चौथा भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। यहाँ प्रश्न है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो उचित नहीं है अर्जन करना, भाषा अर्जन जो है वो कोई नियम से नहीं सीखा जाता है। पहले बच्चा जो है वो भाषा ऐसे ही बोलने लगता है, सुनकर अनुकरण कर कर। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो सही नहीं है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। पहला है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, दूसरा है समाकोश देखना, तीसरा है पाठ्य पुस्तक और चौथा है समाज सांस्कृतिक परिवेश। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या है? समाज सांस्कृतिक परिवेश इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भाषा जो है समाज में ही और सांस्कृतिक परिवेश में ही उसका विकास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे विद्यालय आने से पहले ऑप्शन है पहला अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं, दूसरा कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, तीसरा सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं और चौथा सब कुछ लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा? बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं, मतलब बोलचाल की भाषा उन्हें बोलने आती है। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। पहला, भाषा लेखन के अभ्यास का, दूसरा पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, तीसरा स्वाभाविकता का और चौथा भाषा के नियमों को स्मरण करने का। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? स्वाभाविकता का, क्योंकि भाषा अर्जन जो है वो हम अनुकरण के द्वारा ही सीख लेते हैं, जबकि भाषा अधिगम में हम उसे नियम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को पहला है विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। दूसरा, व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सके। तीसरा, सख्त और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखे, उन पर अनावश्यक बोझ न डालें। और चौथा है कुछ भी न पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सही आंसर क्या होगा कि जो चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसलिए क्या करना चाहिए? हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। तो ऑप्शन 1 यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, 2, परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होता है, 3, समाज के साथ संपर्क का परिणाम है और 4, बाह्य उद्दीपन का परिणाम है। क्या है पियाजे के अनुसार भाषा जो है? तो आंसर होगा ऑप्शन 2, परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता हो। पहला, संज्ञानात्मक, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक, तीसरा ऑप्शन है भावनात्मक और चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक। किस दायरे में आता हो? 3 साल से बच्चे से बातचीत करते समय हमें क्या ध्यान रखना होगा कि उसके भावनात्मक दायरे में आता हो, उससे उसकी भावनाएं जुड़ी हुई हों। तो ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। पहला, यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। दूसरा, बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है। तीसरा, बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है और चौथा, हमारी पाठ्य योजना से पहले से ही प्रस्तावित है। तो क्या है यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत क्यों महत्वपूर्ण उपकरण है? क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने के का एक आधारभूत माध्यम है। जब बच्चा बार बार उसी भाषा में बात करेगा तो उसकी भाषा जो है और सुदृढ़ होगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। दूसरा, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। तीसरा, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। चौथा, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। जो भाषा अर्जन होता है वो तो परिवेश से होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये कथन गलत है कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। ऑप्शन 1 सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।